मेरे प्रिय गीता प्रेमियों, नमस्कार। मित्रों, आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने आप सबसे विस्तार के साथ संख्या के बारे में बातें की थी, सांख्य के बारे में बातें की थी कि जिसे हम सांख्य कहते हैं वही वस्तुतः संख्या है, और जिसे हम संख्या कहते हैं वह केवल गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत हमारे वे सभी ज्ञान शामिल हो जाते हैं जो हमने कहीं से भी हासिल किए हैं, चाहे पढ़कर, चाहे सुनकर, चाहे समझकर, चाहे देखकर। ये सारे के सारे हमारे ज्ञान के आधार हैं। हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन में लगातार घटनाएं होती रहती हैं, हम एक्शन करते रहते हैं, हम कहीं सफल होते हैं, कहीं असफल होते हैं। तो इसके कारण हमारे दिमाग में लगातार अनुभव और स्मृतियां दर्ज होती चली जाती हैं। स्मृतियां जो केवल याद बनकर रह गई हैं, और अनुभव जिसमें एक्शन भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से संख्या के अंतर्गत गिनतियां तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा ज्ञान, हमारा अपना अनुभव, हमारी जो स्मृतियां हैं वे भी शामिल हो जाती हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से अगर आप जरा भी परिचित होंगे, और डेफिनेटली आप परिचित होंगे ही, तो शायद डिजिट का जो महत्व है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कंप्यूटर की जो प्राण वायु है, जो ऑक्सीजन है, या आप यूं कह लीजिए कि जो आत्मा है, वो डिजिट ही तो है। डिजिट। आप देखिए कि अक्सर कहा जाता है कि उसके डेटा की चोरी हो गई, हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है। तो ये डेटा क्या है? डेटा, डिजिट, डिजिटल, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि उस एपिसोड को सुनने के बाद संख्या के बारे में आपकी दृष्टि स्पष्ट हो गई होगी। यदि हम फिलॉसफी की लैंग्वेज में बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संख्या और कुछ भी नहीं है। संख्या जीवन का यथार्थ है, जीवन की रियलिटी है, क्योंकि जो कुछ हम देखते, समझते, करते हैं वही यथार्थ है। हम जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसका क्या प्रमाण है? जिसकी हम कल्पना कर लेते हैं ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, उसके कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास स्वर्ग और नर्क के प्रमाण हैं? क्या हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि कोई हमारा भाग्य लिखता है? क्या हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि अगर कोई भाग्य लिखता है तो उसे कोई बिल्कुल ज्यों का त्यों बांच भी सकता है? हाँ, जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमारे भाग्य के बारे में कुछ बातें बताता है, हमारी कुंडली तैयार करता है, लेकिन उसमें जब कुछ बातें सही सिद्ध हो जाती हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भाग्य तो कोई ना कोई बात तो होती ही है। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक सच है वो ये है कि कुछ ही बातें सही होती हैं, ढेर सारी बातें सही नहीं होती हैं। लेकिन हमारा ध्यान सही जो हुई हैं बातें, उन पर फोकस हो जाता है। जो बातें सही हुई हैं उनका इतना जबरदस्त प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है कि हमारा जो दिमाग है, जो बातें सही नहीं हुई हैं उन्हें बिल्कुल ही भुला देता है। नहीं तो देखिए, अगर कोई भाग्य के लेख को बांच सकता है तो सीधी सी बात है कि उसे सही सही तरीके से बांच लेना चाहिए। या तो पूरी ही बातें सही होती, और यदि उसे बांचना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो पूरी की पूरी बातें गलत हो जानी चाहिए थी। ये सोचने का एक तार्किक तरीका है। तो मैंने बस थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में की है, क्योंकि मैंने इससे पहले यथार्थ शब्द का प्रयोग किया था कि संख्या यानी कि यथार्थ, संख्या यानी कि तथ्य, संख्या यानी कि कंटेंट, राइट। अब मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, और आप सबकी अनुमति के साथ थोड़े से विस्तार के साथ बात करूंगा कि फिर इस संख्या का हमारे लिए महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। और चूंकि इसके साथ सीधे सीधे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर थोड़े से विस्तार के साथ इसकी चर्चा करना चाहूंगा। आप कभी ध्यान दीजिएगा, और वो ये कि जब हम कोई भी फैसला करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो हम सीधे फैसला कर लेते हैं, या कि फैसला करने से पहले हमारे दिमाग में उस फैसले से संबंधित कोई विचार पैदा होता है, और जो हम फैसला करते हैं फिर उस विचार के अनुकूल ही फैसला करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सामान्य तौर पर हमारे साथ होता क्या है, हम न जाने एक दिन में कितने सारे फैसले करते हैं। यह भी फैसला ही है। यह भी कहने का क्या मतलब है? यह भी कहने का मतलब है कि जैसे
जैसे ही आपको ये एपिसोड भेजा गया, आपने अपने व्हाट्सएप पे देख लिया कि ऐसा कुछ आया है, या तो आपने तुरंत देख लिया क्योंकि आपको साउंड सुनाई दिया कि व्हाट्सएप पे कुछ आया है, या फिर आपने सोचा कि ठीक है कुछ आया होगा बाद में देख लेंगे। अभी देखा तुरंत या बाद में देख लेंगे, ये काम हुआ। लेकिन इस काम को करने से पहले आपने सोचा ना कि अभी देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। फिर आपने देख लिया। देखने के बाद आप बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी सुनूंगा। नहीं नहीं, मैं इत्मीनान से बाद में सुनूंगा। नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। कोई भी निर्णय आपका हो सकता है। तो जब आप सुनेंगे, कल सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं, जब ये करते हैं तो ये एक्शन है। लेकिन इस एक्शन से पहले आपके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे इसे इस दिन सुनना है या तुरंत सुनना है। यहां तक कि बहुत ही माइन्यूटली आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे, तरीके से यानी कि आप लेट कर सुन सकते हैं, आप बैठ कर सुन सकते हैं, आप बहुत ही लेजरली आराम से सुन सकते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ करके सुन सकते हैं, कलम कागज लेकर के सुन सकते हैं कि नहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं नोट करूंगा। सुनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं, एकांत में बैठ करके सुन सकते हैं, सफर करते हुए सुन सकते हैं। कितने सारे तरीके हो सकते हैं सुनने के। तो सुनने का जो मोड आपने चुना, क्या उससे पहले आपके दिमाग में इससे जुड़ा हुआ कोई विचार नहीं आया था? थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि विचार इत्मीनान के साथ नहीं आते हैं, एक सेकंड के 1000वें भाग में तेजी के साथ आते हैं और गायब हो जाते हैं। इसीलिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि मैंने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले से पहले मैंने इसके बारे में सोचा था, तभी मैंने ये फैसला लिया। और बहुत से फैसले तो हम आदतन लेते चले जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नहीं उसके बारे में तो कोई विचार आता ही नहीं हमारे दिमाग में, क्योंकि वो तो हमारी आदत पड़ी हुई, हम लेते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे दिमाग में विचार आएंगे ही आएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शायद लोगों को बहुत जल्दी इस बात पर विश्वास भी नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज कृपया करके आप इसे ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे और ये बात आपको सही लगेगी, तब आप इसके प्रति गंभीर हो सकेंगे। और जब आप इसके प्रति गंभीर हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर मैं जो बातें बताऊंगा उन्हें आप ज्यादा अच्छे तरीके से आत्मसात करके अपने उपयोग में ला सकेंगे, क्योंकि गंभीरता इस बात का प्रमाण होता है कि उसके प्रति आपका जो विश्वास है वह गहरा हो गया है। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करने की आप सभी से अनुमति चाहूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।